नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, या फिर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार। गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मध्य प्रदेश का मौसम आज पूरी तरह से मानसून की सक्रियता से प्रभावित है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। सुबह से ही कई जिलों में आसमान पर घने काले बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं हल्की फुहारों का दौर शुरू हो चुका है, तो कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आज का मौसम इस दृष्टि से खास है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ओर से आर्द्र हवाएं राज्य में प्रवेश कर रही हैं, जिससे वातावरण में नमी का स्तर 70 से 85% तक पहुंच गया है। इस कारण उमस भरी गर्मी और अचानक तेज बारिश का मिश्रित अनुभव लोगों को पूरे दिन महसूस होगा। राजधानी भोपाल में सुबह हल्की बूंदाबांदी से दिन की शुरुआत हुई। दोपहर तक बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है और शाम तक कई इलाकों में झमाझम वर्षा हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है, जो कभी कभी तेज झोंकों के रूप में 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इंदौर और उज्जैन जैसे पश्चिमी जिलों में आसमान पूरे दिन बादलों से ढका रहेगा और रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहेगा। इन क्षेत्रों में नमी की अधिकता से उमस तो बनी रहेगी, लेकिन दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम यानी 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। दूसरी ओर पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे जबलपुर, बालाघाट, मंडला और सिवनी में बारिश की तीव्रता अधिक होगी। यहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। जबलपुर में दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रह सकता है। राज्य के उत्तरी जिलों जैसे ग्वालियर, मुरैना और चंबल संभाग में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश का दौर चलेगा। यहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री कम रह सकता है। वहीं दक्षिणी जिलों जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और होशंगाबाद में घने बादल और लगातार तेज वर्षा की स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में आज के दिन कई स्थानों पर 50 से 100 मिमी तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इस वजह से खेतों में पानी भरने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आकाशीय बिजली और तेज हवाएं भी कई जिलों में सक्रिय रहेंगी। विशेषकर शहरी इलाकों में ट्रैफिक और दैनिक जीवन प्रभावित होने की संभावना है। कुल मिलाकर आज का मौसम वर्षा प्रधान रहेगा और अधिकांश जिलों में हल्की से भारी वर्षा का क्रम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मध्यम वर्षा, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी वर्षा तथा उत्तरी जिलों में छिटपुट वर्षा का पैटर्न रहेगा। वातावरण में आर्द्रता अधिक होने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा, जबकि ठंडी हवाओं और लगातार बारिश से तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। अब अगर कल के मौसम की बात करें तो स्थिति लगभग इसी प्रकार बनी रहेगी। हालांकि वर्षा का पैटर्न थोड़ा बदल सकता है। पश्चिमी जिलों जैसे इंदौर, धार, रतलाम और उज्जैन में कल भी सुबह से बादल छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहां बारिश की तीव्रता आज की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है। मध्य जिलों जैसे भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ में कल दोपहर से लेकर शाम तक मध्यम से भारी वर्षा का दौर चलेगा। राजधानी भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में कल भी भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा और इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान 60 से 120 मिमी तक बारिश दर्ज की जा सकती है। इन जिलों में नदियों का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है और मौसम पूरी तरह से बारिश प्रधान रहेगा। उत्तरी जिलों जैसे ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कल सुबह से शाम तक छिटपुट वर्षा के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वातावरण में नमी बनी रहेगी। दक्षिणी जिलों जैसे बैतूल और छिंदवाड़ा में कल भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर दोपहर और देर शाम के समय तेज वर्षा की संभावना है। हवा की गति कल भी औसतन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर तेज झोंके 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वातावरण में नमी का स्तर ऊंचा रहने से उमस और अधिक बढ़ सकती है। इस प्रकार आज और कल दोनों दिन मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह से मानसून की गतिविधियों के अधीन रहेगा। आज जहां कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज हो सकती है, वहीं कल भी बारिश का पैटर्न जारी रहेगा और अधिकांश जिलों में हल्की से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय होने के कारण लगातार वर्षा की संभावना बनी हुई है और राज्य का अधिकांश हिस्सा अगले 48 घंटों तक बादलों और बारिश से घिरा रहेगा। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय पूरी सक्रियता के साथ असर दिखा रहा है और अगले 3 दिनों तक राज्य का मौसम पूरी तरह से वर्षा प्रधान रहने वाला है। आज के बाद आने वाले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें कहीं रेड अलर्ट, कहीं ऑरेंज अलर्ट और कहीं पर केवल येलो अलर्ट लागू किया गया है। राज्य के मौसम का स्वरूप इन दिनों लगातार बदल रहा है और कहीं पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कहीं अब भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की जा रही है। सबसे पहले कल यानी पहले दिन की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है और यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, बुरहानपुर, अलीराजपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के भीतर 100 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों सहित लगभग 15 जिलों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है, जिससे यातायात और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। राजधानी भोपाल में कल का दिन बादलों से घिरा रहेगा और दोपहर से लेकर देर शाम तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। ग्वालियर, चंबल संभाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जबकि इंदौर और उज्जैन में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहकर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो सकता है। परसों यानी दूसरे दिन वर्षा का मुख्य केंद्र धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर खिसक जाएगा। जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट और कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी लागू किया गया है। इन जिलों में बारिश की तीव्रता 80 से 150 मिलीमीटर तक रहने की संभावना है। लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ेगा और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। जबलपुर शहर में परसों सुबह से ही बारिश शुरू हो सकती है, जो दिन भर रुक रुक कर जारी रहेगी। बालाघाट और मंडला जिलों में देर शाम तक आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी जिलों में बारिश की तीव्रता कम होकर हल्की से मध्यम वर्षा तक सीमित हो जाएगी। तीसरे दिन पूरे राज्य में वर्षा का असर व्यापक लेकिन कम तीव्रता वाला रहेगा। इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट बरकरार रहेगा। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में इस दिन छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी जिलों में वर्षा का असर जारी रहेगा। तापमान इस दौरान सामान्य से नीचे रहकर अधिकतम 29 से 30 डिग्री और न्यूनतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। यदि पूरे राज्य की वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से 54% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सामान्य स्थिति में अगस्त तक लगभग 600 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, लेकिन इस बार 900 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो चुकी है। यह अतिरिक्त वर्षा जहां एक ओर राज्य की कृषि और जलस्रोतों के लिए लाभकारी है, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रही है। सबसे अधिक बारिश वाले जिलों की बात करें तो निवाड़ी शीर्ष पर है, जहां सामान्य से 332% अधिक वर्षा दर्ज की गई है।
यहां सामान्य औसत 300 मिलीमीटर होता है, लेकिन अब तक 1000 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा दर्ज हो चुकी है। श्योपुर में भी वर्षा का स्तर सामान्य से 2 गुना से अधिक है। इंदौर में जहां सामान्य से 114 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है, वहीं उज्जैन और बालाघाट जिलों में भी औसत से कहीं अधिक बारिश हो चुकी है। बालाघाट में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और यहां 800 से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो चुकी है। इसके विपरीत सबसे कम बारिश वाले जिलों की सूची में झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और खरगोन शामिल हैं। इन जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए झाबुआ में जहां सामान्य औसत 700 मिलीमीटर है, वहां अब तक केवल 400 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। यही स्थिति बड़वानी और अलीराजपुर में भी देखी जा रही है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में वर्षा का वितरण असमान है। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में जहां भारी वर्षा के कारण नदियां उफान पर हैं, वहीं पश्चिमी जिलों के कुछ हिस्से अब भी कम वर्षा का सामना कर रहे हैं। हालांकि अगले 3 दिनों में पूरे राज्य में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने के कारण इस असमानता में कुछ हद तक संतुलन आ सकता है। अलर्ट सिस्टम के तहत रेड अलर्ट वाले जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। ऑन रेंज अलर्ट वाले जिलों में भी स्थानीय स्तर पर तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते यातायात और आम जीवन प्रभावित होने की आशंका है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए अगले 3 दिन मानसून की सक्रियता से भरपूर रहेंगे। कहीं पर भारी वर्षा से नदियां और नाले उफान पर रहेंगे, तो कहीं पर हल्की फुहारों से मौसम सुहावना होगा। तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और उमस भरा वातावरण बारिश की फुहारों के साथ बदलता रहेगा।